आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कृषि, जलवायु प्रदेश और फसल चक्र के बारे में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि की जाती है और कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और फसल चक्र कौन कौन सा अत्यधिक उपयोगी है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए महत्वपूर्ण जो भी बनने वाले प्रश्न हैं वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल कितना प्रतिशत संख्या कृषि पर आधारित है। ऑप्शन है 59.03% या 29% या 30.3% या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 59.03%। इसको जरा डिटेल में समझिए। इसमें से 29% कृषक हैं और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाता है 59.03%। यानी कि बात ये हुई कि कुल मिलाकर कृषि पर जो आधारित हैं वो 59.03% हैं, लेकिन इसमें से 29% के पास सिर्फ खेती है, जो अपनी खेती पर काम करते हैं, और बाकी 30.3% दूसरों के खेतों में काम करते हैं, इसलिए उनको कहा गया है कृषि श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि श्रमिक उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी यूपी में, बुंदेलखंड में, मध्य यूपी में या पश्चिमी यूपी में। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी यूपी में। देखिए, पश्चिम के जिले तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आगरा, मथुरा, इटावा, एटा, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो इन जिलों में जो कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन मृदा का प्रकार, वर्षा एवं तापमान, जल एवं संसाधन या ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए, मिट्टी के प्रकार से भी कृषि प्रभावित होती है। काली मिट्टी में अलग फसल होती है, लाल मिट्टी में अलग फसल होती है, बलुई मिट्टी में और अच्छी किसी प्रकार की फसल होती है, और वर्षा एवं तापमान से भी होती है और जल एवं संसाधन से होती है। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारा कार्य है जो वो कितना सफल हो रहा है और हम अच्छा दे पा रहे हैं आपको क्लास, या इसमें और सुधार करना है। तो जरूर बताइएगा लाइक और डिसलाइक करके। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई आपके मन में कोई भी विचार हो तो जरूर बता सकते हैं। आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 9, 3, 2, 4। इसका उत्तर हो जाएगा 9। देखिए, पिछले वीडियो यानी कि क्लास 2 में हमने बताया था कि यूपी को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 3 भौतिक प्रदेशों में। अब यहाँ पूछा गया है कि कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही हमको टिक लगाना है, ऐसे ही नहीं कि हर जगह टिक 3 लगा देना है। अब ये 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, 5वां है मध्य मैदान, 6वां है बुंदेलखंड प्रदेश, 7वां है उत्तरी पूर्वी मैदान, 8वां है पूर्वी मैदान और 9वां है विंध्य प्रदेश। अब देखिए, ये जो 9 के 9 हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कुल कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में फसल चक्र के लाभ हैं। ऑप्शन मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है व मृदा अपरदन में कमी आती है, या रोग कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है, या सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है, या ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए, फसल चक्र होता क्या है पहले तो ये समझिए। अब ये फसल चक्र क्या है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, यह क्रिया फसल चक्र कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि एक निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में फसलों का एक क्रम में उगाया जाना, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी फसल। यदि आपने इस वर्ष गेहूं बोया तो अगले वर्ष कोई और फसल बोएं, अगले वर्ष कोई और फसल बोएं। एक ही बार बार फसल बोने से मिट्टी और उर्वरकता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। यही कहलाता है
फसल चक्र। अब देखिए फसल चक्र के लाभ क्या क्या है। इससे लाभ होता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और मृदा अपरदन में कमी आती है। हमने एक वीडियो मृदा अपरदन व मृदा संरक्षण पे भी बनाया है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और जो जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका संकलन हमने एक ही वीडियो में किया हुआ है। यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो नंबर 5 या 6 है, इसको जरूर देख लीजिए। रोग कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है और सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पादन हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए निम्न में से कौन सा फसल चक्र, अब यहाँ फसल चक्र का क्वेश्चन आया है कि कौन सा फसल चक्र पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धान मक्का गेहूं या मक्का आलू गेहूं या मक्का तोरिया गेहूं या कपास गेहूं मूंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा धान मक्का गेहूं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी यूपी के लिए सबसे अच्छा जो फसल चक्र है वो है धान मक्का गेहूं। यदि धान के बाद यदि मक्का बोया जाए और गेहूं बोया जाए तो इसकी फसल अच्छी होती है, सर्वाधिक होती है। इसके अलावा और भी हैं, कौन कौन से हैं, धान गेहूं सरसों और ज्वार अरहर गेहूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पश्चिमी यूपी के लिए, अभी हम बात कर रहे थे पूर्वी यूपी के लिए, पूर्वी यूपी के राज्य जिले कौन कौन से हैं, जैसे गोरखपुर है, बलिया है, बहराइच है, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर में आ जाता है, बलिया बहराइच आ जाते हैं आपकी पूर्व में, गोरखपुर पूर्व में। अब पश्चिमी में आगरा मथुरा इटावा, तो याद रखिए। तो इस क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पश्चिमी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है धान मक्का गेहूं या मक्का आलू गेहूं या मक्का तोरिया गेहूं या कपास गेहूं मूंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्का आलू और गेहूं। इसके अलावा और भी हैं, मक्का आलू प्याज भी है, यानी मक्का के बाद आलू बोएं और आलू के बाद प्याज बोएं तो फसल अच्छी होती है। और या फिर धान गेहूं जौ भी है और मक्का आलू गन्ना भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने पूर्वी यूपी की बात कर ली, पश्चिमी यूपी की बात कर ली, अब बात करेंगे बुंदेलखंड के लिए कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तीनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तीनों ही आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हम तीनों क्वेश्चनों को यहाँ डिटेल में बताया है। इसके ऑप्शन है धान मक्का गेहूं या मक्का आलू गेहूं या ज्वार अरहर परती गेहूं या तिल अरसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, ज्वार अरहर परती गेहूं और तिल अलसी। इसके अलावा और भी हैं ज्वार अरहर और ज्वार चना, ये बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपी में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की। अब देखिए यूपी में हमने बताया था कि 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इसी ऋतुओं के क्रम में हम 3 प्रकार की फसलें भी बोई जाती हैं, कौन कौन सी, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये 3 फसलें यूपी में बोई जाती हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रबी की फसलों की बुआई यूपी की किस ऋतु में की जाती है। यूपी में रबी की फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है। ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में या इन सभी में। इसका उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में। शीत ऋतु में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। अब शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बोई जाती है। इसमें कम जल और कम औसत ताप की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट याद रखिए। इसकी जो रबी की फसलें हैं, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाती है ये भी याद रखिए। इसमें आ जाती है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू और तंबाकू। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तंबाकू कौन सी फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन जनवरी फरवरी के दौरान या अप्रैल मई के दौरान या जून जुलाई के दौरान या अक्टूबर दिसंबर के दौरान। इसका उत्तर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान। कटाई होती है सितंबर अक्टूबर तक और बुवाई होती है जून जुलाई में। अधिक जल और ताप की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों में कम जल और कम ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसकी फसलें कौन कौन सी हैं। इसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कोंदो, सावा, टांगून और सनई। सनई का मतलब होता है जूट। और अरहर 4 माह वाली, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिली आदि। ये सभी की सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
यूपी में जायद की फसलों की बुआई का समय है? ऑप्शन मार्च अप्रैल या जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा मार्च अप्रैल। देखिए, इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में, लेकिन कटाई होती है जून जुलाई में। और ये इसके लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। रबी की फसल में कम ताप और कम जल की, और उसमें थोड़ा ज़्यादा ताप और ज़्यादा जल की। लेकिन जायद की फसलों में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसकी फसलें कौन कौन सी, जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूजा, परवल, लौकी, काशीफल, काशीफल को कद्दू भी कहते हैं, मूंग, चीना और लोबिया, ये सभी की सभी फसलें जायद की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में, 2001 में, 2017 में या 2012 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। देखिए, किसान भाई योजना की गई थी 1992 में। और एक क्वेश्चन और बनता है, किसान मित्र योजना ये की गई थी 18 जून 2001 से लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ हम ये क्वेश्चन भारत का ले आए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। अभी हम यूपी की बात नहीं, अब ये इस क्वेश्चन में भारत की बात करेंगे। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? जबलपुर में, पंतनगर में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंतनगर में। और क्वेश्चन नंबर 15 है जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, यूपी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? इस ऑप्शन है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन हमने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ाया था आपको, और भी इसके बारे में डिटेल से बताया था। यदि आप डिटेल वीडियो देखना चाहें तो क्लास फर्स्ट जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आगे आने वाले समय में हम सुपर टेट की पूरी क्लासें आपको फ्री उपलब्ध कराने वाले हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यदि आप पूरी तैयारी यहाँ से करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना आप डिसलाइक करें। और हमें बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है और आपके मन में क्या क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको और समझिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब याद कैसे रखना है इसको? देखिए, भारत का याद रखिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब उसमें से सिर्फ लगभग मोटे मोटे 2 लाख निकाल लें, सिर्फ 2 लाख, तो वो यूपी का हो जाता है। देखिए गौर से, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें वहीं राजस्थान के क्षेत्रफल की, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी कि बात ये हुई कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, याद रखिए। लेकिन सबसे पहला स्थान है वो राजस्थान का है। लेकिन हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश का है, याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।